हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका ज्योग्राफी का सेट 6 है। 5 सेट पहले ही पढ़ा दिए हैं, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट जो है 40 क्वेश्चन है। तो चलो देखो अब। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है, ध्यान देना है। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र पूछा है, कौन नहीं है? तो चलो देखो, यहाँ पे व्यवहारिक भूगोल होगा, सांस्कृतिक भूगोल होगा, चिकित्सा भूगोल होगा, सैन्य भूगोल नहीं होगा। तो सैन्य भूगोल इसका आंसर हो गया तुम्हारा, सैन्य भूगोल। अब आगे देखो, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उप क्षेत्र है? राजनीतिक भूगोल में क्या आएगा? राजनीतिक भूगोल में क्या आएगा? निर्वाचन भूगोल आएगा। इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है। संसाधन, उद्योग, कृषि है, तो ऐतिहासिक नहीं होगा। अब आगे देखो, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश, 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश में कितना प्रतिशत जनसंख्या रहता है? तो लगभग 60%। भारत में ही तो 17.5% है, चीन में लगभग 19%। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो वहाँ के निवासी होता है, तो देश का निवासी हो जाएगा। अगला, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। तो यह जो कथन है किसने कहा था? तो ये कथन जो कहा था जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था। क्या होगा? जॉर्ज बी क्रेसी। अब आगे देखो, इनमें से कौन सा विश्व का जो है सघनतम बसा क्षेत्र है? सबसे अधिक तो नदी घाटी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे खेती होता है। इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सबसे महत्वपूर्ण कारक जो होगा, भू भी कारण है, खेती करते हैं, इस पर मृदा भी है, जल की उपलब्धता भी है, लेकिन सबसे अधिक जो है जलवायु है। किस प्रकार के मिट्टी वाले प्रदेश में लोग अधिक निवास करते हैं? जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ अधिक आदमी रहेगा, दोमट मिट्टी होगा उसका आंसर। चलो अब आगे देखो, जननांगी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है? तो वह कौन सा अवस्था होगा जहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर जो है दोनों बराबर होगा, उच्च रहेगा? तो प्रथम अवस्था, इसको बोलते हैं प्रथम अवस्था। विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांगी संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं? जो विकसित राष्ट्र होते हैं वो द्वितीय अवस्था में होते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्री की संख्या को क्या कहते हैं? सब जानता है, लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुष पे 947 महिला, 943 है अभी, 943 प्रति 1000 पुरुष पे 943 महिला। चलो अब आगे चलते हैं। इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो मूल्य सापेक्ष कौन सा परिवर्तन होगा गुणात्मक? तो इसमें दोनों हो जाएगा आंसर, वृद्धि भी होगा, विकास भी होगा, इसलिए आंसर जो है क और ख दोनों होगा। इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? जापान। यहाँ पे आदमी जो है ज़्यादा समय तक जिंदा रहता है, याद रखना है। चलो अब आगे, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन में प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कौन नंबर हो जाएगा इसका आंसर? अब आगे चलो, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो भारत से ऊंचा किसका मानव सूचकांक है? तो भारत से ऊंचा जो है श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक है। किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग
लाल कॉलर, लाल कॉलर जो होता है क्या होता है, लाल रंग का कपड़ा पहनना लाल कॉलर कहलाता है। तो ये द्वितीयक क्षेत्र में होता है, फैक्ट्री में जो काम करता है उसको लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अब आगे, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है। सबसे पहले आदमी क्या करता था, भोजन आखेट एवं भोजन संग्रहण और आखेट, उसके बाद खेती करना शुरू किया। तो याद रखना इसको। जर्मनी के आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है। तो जर्मनी में जो हुआ विकास धारा जो हुआ, इसमें प्रकृतिवाद भी होगा, निश्चयवाद भी होगा, नीतिवाद भी होगा, तीनों होगा। तो ऑप्शन घ सही है। अर्धकुंडे के लेखक कौन है, ये एक किताब है, इसका लेखक जो है कार्ल रिटर था। ख नंबर। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया गया, फेब्रे के द्वारा किया गया। ग नंबर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक सब जानता है चार्ल्स डार्विन होगा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन होगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन यहाँ दिया है, डार्विन यही हो गया ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक। अब अगला, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्होंने संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है। ये होगा डाली ब्लास, डाली ब्लास। अब आगे देखो, पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी में किसने की थी। तो जर्मनी में पर्यावरण का जो शुरुआत किया था वो किया था हमबोल्ट ने। कौन नंबर हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे चलो, अब क्वेश्चन क्या है, ज्योग्राफी नेचुरलिस जो है पुस्तक है, इसको इसके लेखक कौन है, जियोग्राफिया नेचुरलिस, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है बेरेनियस। अगला, पर्यावरण निश्चयवादी, ओ एक छूट गया है यहाँ, ज्योग्राफिया नेचुरलिसिस के पुस्तक के लेखक कौन है, ये होगा इसमें बेरेनियस, इसमें होगा। 25 का आंसर होगा गो। और आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है, ये हमबोल्ट को कहा जाता है। हाँ ये सही है। पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पल किस देश के निवासी थे। तो ये सब जानता है, अमेरिका का था, यूएसए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आगे चलो, ज्योग्राफी पुस्तक किस भूगोलवेत्ता, भूगोल का वेद भी कहा जाता है, के लेखक कौन है, ज्योग्राफिया पुस्तक, जिसको क्या बोलते हैं, भूगोल का वेद। याद रखना, ज्योग्राफिया पुस्तक को भूगोल का लेख कहते हैं। और इसके लेखक कौन है, इरेस्टनीज है। कौन है, इरेटास्थनीज। कौन नंबर। चलो अब देखो आगे, विश्व की कुल आबादी का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। इसका आंसर अपने से लिखो सबको ही, 29 का आंसर अपने से सबको ही लिखो कमेंट में। छोड़ रहे हैं 29 का आंसर। आगे, सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। सबसे कम जनसंख्या जो है दक्षिण अमेरिका में है, याद रखना, दक्षिण अमेरिका। और सबसे अधिक भी याद रखना जनसंख्या किस महाद्वीप में है, जहाँ पे भारत और चीन है वहीं पे सबसे अधिक जनसंख्या है। तो एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। चलो अब आगे, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, नाइजीरिया है। याद रखना इसको, 31 का ख, नाइजीरिया। चलो अब 32 देखो, विषम जलवायु के कारण निम्न में से किसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कहा जाता है। तो विषुवत क्षेत्र होगा इसमें, विषुवतीय क्षेत्र, विषुवत रेखा के जो चारों ओर पाया जाता है। जननांगी संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है। जनसंख्या विस्फोट माने बहुत अधिक तेजी से जनसंख्या बढ़ना, तो ये होगा द्वितीयक। चलो आगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है,
निम्न में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? सबसे अधिक जो है जनसंख्या कौन सी जलवायु पाई जाएगी, किस प्रकार की जलवायु में? तो शीतोष्ण, इसका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण। चलो आगे। जननांगी संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन सही है? तो यहाँ पे जन्म दर और दोनों मृत्यु दर दोनों ही उच्च होगा, तो यही सही है। जननांगी संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसने दिया या किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया थॉम्पसन, यही होगा। अब आगे वाला क्वेश्चन, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या व्यक्त किया जाता है? जब कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देंगे जो प्राप्त होगा उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? कमेंट में लिख के बताओ सब, कितना होगा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब आगे देखो, आयु लिंग पिरामिड जो है, आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो आयु संरचना और लिंग संरचना दोनों होगा इसमें, आयु संरचना और लिंग संरचना दोनों, तो आंसर हो जाएगा क और ख दोनों। जनसंख्या पिरामिड में बाएं भाग की चौड़ाई एवं दाएं भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? इसका मतलब देखो क्या बता रहा है। जैसे ये है जनसंख्या पिरामिड, इसमें बाएं भाग की चौड़ाई जो है दाएं भाग से अधिक होगा, तो ये क्या बताता है? तो पुरुष जनसंख्या की अधिकता बताता है। तो पुरुष की अधिकता, पुरुष जनसंख्या की अधिकता, हाँ ख नंबर। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होगा तो क्या होगा? स्थिर जनसंख्या, मतलब जितना आदमी जन्म लिया उतना आदमी मर गया, तो स्थिर जनसंख्या रहेगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलो ठीक है।